जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज चतुर्मास के व्रत, नियम, महत्व के बारे में बात करेंगे। चतुर्मास में शुभ मंगल कार्यों पर रोक लग जाती है। 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं। भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं। पृथ्वी की समस्त जिम्मेदारियां भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसलिए चतुर्मास में सावन का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। चतुर्मास का मतलब होता है 4 महीने, सावन, भादों, अश्विन और कार्तिक। सावन का जो महीना होता है में भगवान को मनाया जाता है। मंदिरों में जगह जगह भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सब लोग पूजा करने, उनके तीर्थ स्थानों जहाँ भी हैं वहाँ शिव भगवान को जल चढ़ाने के लिए और कांवर लेने के लिए और बहुत अपने विधि विधान से पूजा करने के लिए जाते हैं। सावन के बाद आता है भादों का महीना, जिसमें हम गणेश भगवान और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। ये मंथ जो होता है भादों का, ये भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए महत्वपूर्ण है। अश्विन में जो अश्विन का महीना आता है उसमें हमारे पितृदेवताओं की श्राद्धों की पूजा होती है। माता रानी के दिन होते हैं, नवरात्र मनाए जाते हैं, दशहरा मनाया जाता है। और फिर आता है कार्तिक का महीना, जिसमें देव उठनी एकादशी आती है। भगवान को जगाया जाता है, देवों को शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, विवाह शादी शुरू हो जाते हैं। और ये कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु भगवान, राधा कृष्ण भगवान को समर्पित है, हमारे दामोदर भगवान को। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये एकादशी जो देवसैनी एकादशी गई है, इससे लेकर पूर्णमासी तक हम ये त्यौहार संकल्प मनाने के लिए किस तरह से पूजा विधि करें। अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है, लड्डू गोपाल हैं, या आपके पास जो भी भगवान की, श्री हरि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान की, श्री राम भगवान की जो भी कोई मूर्ति तस्वीर है, आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग है या शिवजी भगवान की कोई तस्वीर है, मूर्ति है, तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान है तो आप उनको, लड्डू गोपाल भगवान को भी अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से फिर उनकी हम पूजा करेंगे। भगवान शंकर को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु को हम तुलसी जी की पूजा का आसन देंगे। तुलसी जी से ही पूजा करेंगे, तुलसी जी का ही भोग लगाएंगे। तो जो चतुर्मास में भगवान गणेश और विष्णु जी के जो कृष्ण अवतार का विधान है, इसी मास में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, चतुर्मास में ही। और कृष्ण भक्त जो विशेष रूप से मथुरा वृंदावन में जाते हैं, जगह जगह पूजा करने के लिए भी जाते हैं। पहले के लोग एक जगह ठहर जाते थे क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी, पानी भर जाते थे, पुल बने हुए नहीं होते थे, तो जहाँ जैसे होते थे राजा, व्यापारी लोग, वो वहीं पर रह जाते थे। लेकिन अब सारी सुविधाएं हैं तो लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। चतुर्मास का जो तीसरा महीना होता है वो माता दुर्गा के लिए मैंने आपको बताया है। इसमें श्राद्ध भी करते हैं हम। 4 महीनों में जो हिंदू धर्म में चतुर्मास कहा गया है, तो ये ध्यान का, साधना का करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीने होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जो चलता है ये चतुर्मास, इसमें बहुत ही हम संयम, नियम, धर्म पालन का कार्य कर सकते हैं। तो चतुर्मास में हमें बैंगन, साग, मूली, प्याज, लहसुन, इमली, मसूर की दाल, लोबिया, अचार, बेर, ये सब चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। गुड़, तेल, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चतुर्मास के जो नियम करते हैं, संकल्प लेते हैं, उनमें अश्वमेध यज्ञ करके जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है ना, वो चतुर्मास के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। तांबे के पात्र में भोजन का त्याग कर देना चाहिए। शिवजी भगवान पर तो कभी भी तांबे के लोटे में दूध डालकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें चतुर्मास में जितने व्रत कर सकते हैं व्रत करने चाहिए। अगर हम व्रत ना रख सकें तो हम मौन व्रत रख सकते हैं, यानी हमें कम बोलना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्नान दान करना चाहिए। पुण्य आदि विशेष जितने भी लाभप्रद होते हैं ना, ये सब हमें कार्य करने चाहिए। संयम सबसे उत्तम है, ब्रह्मचर्य का पालन सबसे उत्तम है। चतुर्मास में हमें परनिंदा का त्याग करना चाहिए, दूसरों की बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए। चतुर्मास में एक समय भोजन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई एक चीज़ का त्याग कर सकते हैं। जैसे हमें तेल नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, या बैंगन नहीं खाना है, या मूली नहीं खानी है, कोई भी एक। इससे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चतुर्मास तपस्या का समय है।
तो ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय का हमें जाप करना चाहिए। 100 गुण फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासे बिताते हैं वे मूर्ख हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है कि चौमासे का समय है, चौमासे का समय है। तो मैं आज आपको डीपली बता रही हूँ, जिनको नहीं पता है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता रही हूँ कि चतुर्मास में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चतुर्मास देवशयनी एकादशी के बाद हमें प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि हमें किन चीज़ों का त्याग करना है, या हम मतलब कुछ भी जैसे पहले के लोग सोचते थे कि हमें चप्पल नहीं पहननी है, या हमें ये चीज़ का त्याग करना, खाना नहीं है, या ये व्रत उठाने हैं। तो आप चतुर्मास में कोई भी, जैसे 16 सोमवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, रविवार का, शनिवार का, जो भी कोई व्रत उठाना चाहते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत, वो कोई भी व्रत का अनुष्ठान ले सकते हैं इस चतुर्मास में। तो ये चतुर्मास में किए गए व्रत, दान, पूजा पाठ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये धतु आँख है और ये भगवान पर चढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो रुई निकलती है, उसकी बत्ती बनाकर भगवान पर अगर हम दिया जलाते हैं तो हमारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मैं आपको चतुर्मास के बारे में बता रही हूँ। भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। और निद्रा में जाने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमारी तरह सो जाते हैं। भगवान की सभी इंद्रियां खुली होती हैं, भगवान सब संसार को देख रहे होते हैं। तो हमें हेल्दी रहने के लिए भी चतुर्मास में बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें चतुर्मास में बैक्टीरिया तादाद बढ़ जाती है, बैक्टीरियाओं की, तो हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान मतलब त्याग कर देना चाहिए। और जैसे कि और हमें ध्यान, साधना, व्रत, त्याग, ये शुभ कर्म इन महीनों में ज़रूर करने चाहिए। हमें पालक, दही, उड़द, ये सब हमें त्याग देने चाहिए। 4 माह जो होते हैं महत्वपूर्ण मास होते हैं। प्रारंभ में देवशयनी और फिर बाद में आती है देवोत्थान एकादशी। ये हमारे 4 महीने के बीच के समय होता है। तो देवोत्थान से को समाप्त होता है और देवशयनी से प्रारंभ होता है। पूर्णमासी से आप कभी भी कर सकते हैं। आप 40 दिए मंदिर में लगा कर आ सकते हैं कि 40 दिन तक दिए जलाएंगे। आप हमारे जो ग्रंथ हैं, शिव पुराण, रामायण, गीता, भागवत, इनका पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठें, बहुत शुभ होता है। ध्यान, पूजा पाठ, स्नान, ये सब करें, मौन रहें, व्रत, भक्ति और शुभ कार्य में 4 महीने बिताएं। हिंदू धर्म में चतुर्मास जो कहा गया है, ये ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको चतुर्मास में इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। इन महीनों में किया गया कोई भी पुण्य खाली नहीं जाता है। चतुर्मास में किए गए संकल्प एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, संक्रांति से आप शुरू कर सकते हैं। भगवान की नींद को योग निद्रा कहते हैं। पहले के समय में यात्रा पैदल होती थी, तो बारिश के कारण यात्रा कठिन हो जाती थी, इसलिए राजा, ऋषि, मुनि, संत, व्यापारी एक ही स्थान पर रहकर अपना कार्य करते थे। आज सारी सुविधाएं हैं, तो आप मंदिर की परिक्रमा लगाकर आ सकते हैं। आप इन 4 महीनों में कोई भी संकल्प ले लें, जैसे कि आपको शिव पुराण पूरी पढ़नी है। आप जितने ज़्यादा हमारे इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भजन कीर्तन करेंगे मंदिरों में जाकर, जो मतलब एकादशी का दिन है या सावन के सोमवार में आप कीर्तन कर सकते हैं। तो इससे भी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म के लिए कि हम मंदिरों में जाकर कीर्तन करते हैं या अपने घर में कीर्तन करते हैं। अगर हम नहीं जा सकते हैं तो हम कोई भी संकल्प लें कि हम 2 चौपाई रामायण की पढ़ेंगे, या हम शिव पुराण पढ़ेंगे, या हम गीता के अध्याय करेंगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ चतुर्मास में बहुत ही महत्व होता है। अगर आप सुबह सूर्य निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है, कुछ संकल्प मास है। ध्यान, पूजा, नियम, व्रत का नाम ही चतुर्मास है। तो आपको शायद ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी चतुर्मास के बारे में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो चतुर्मास का मतलब ही नहीं जानते कि 4 महीने में हम क्या करें। कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम व्रत करें, नहीं करें, शुभ कार्य तो खत्म हो गए, अब मतलब नहीं हो रहे हैं, रोक लग गई है, तो हम व्रत का उद्यापन करें कि नहीं करें, व्रत उठाएं कि नहीं उठाएं। तो चतुर्मास में लिए गए संकल्प ही बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये मैं आपको चतुर्मास की जानकारी दे रही थी, नियम के बारे में बता रही थी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए मेरे चैनल पर। भगवान हरि विष्णु महादेव आपकी मनोकामना पूरी करें।